सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सरिता मसीह पे आप सभी का। हमारा जो सीरीज है एक साल में बाइबल कंप्लीट करने की, तो इसका जो है आज 36वां दिन है। इसमें आज हम पढ़ेंगे पाखंड के विरुद्ध परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं। नए नियम की पुस्तक मत्ती में हम 23 अध्याय में पढ़ेंगे, 23 का 1 से 22 में पढ़ेंगे। इसमें प्रभु यीशु मसीह हमें पाखंड के विरुद्ध बहुत ही अच्छी बातें बताते हैं कि हमें पाखंडी नहीं बनना है, हमें दिखावटी जीवन नहीं जीना है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमें परमेश्वर ने इस अध्याय में बताया है, और हमें सदूकियों और फरीसियों जैसे नहीं बनना है। इसको ऊंचे स्थान में बिठाना चाहते थे, बड़े बड़े नाम चाहते थे, हमें वैसे बिल्कुल भी नहीं बनना है। और हम पुराने नियम से पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 36 से 38 अध्याय। इसमें हम वो पढ़ेंगे कि कैसे मिलाप वाला तंबू बनेगा, निवास स्थान बनेगा, जो लेवी होंगे, जो परमेश्वर के याजक का काम करेंगे, उनके कपड़े कैसे बनेंगे। तो परमेश्वर ने जिन जिनको चुना था वो लोग कैसे इन सारी चीजों को बनाएंगे, इनकी बारीकियों को हम इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ निकाल लेंगे मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय का 1 से 22 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय का 1 से 22 वचन। शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। शास्त्रियों और फरीसियों के पाखंड की भर्त्सना। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम अधिक दंड मिलेगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। हे अंधे अगुओं, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वालों की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की
और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। आमीन। निर्गमन की पुस्तक 36 से 38 अध्याय। बसलेल और ओहोलीयाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। लोगों द्वारा बहुत सी भेंट। तब मूसा ने बसलेल और ओहोलीयाब और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलवाया और इज़राइली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे। और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे, वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था, उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। निवास स्थान का निर्माण। काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे, उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पर्दों को काढ़े हुए करूबों सहित बनाया। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई। सब पर्दे एक ही नाप के बने। उसने 5 पर्दे एक दूसरे से जोड़ दिए और फिर दूसरे 5 पर्दे भी एक दूसरे से जोड़ दिए, और जहाँ वे पर्दे जोड़े गए, वहाँ की दोनों छोरों पर उसने नीले नीले फंदे लगाए। उसने दोनों छोरों में 50-50 फंदे एक प्रकार लगाए कि वे एक दूसरे के सामने थे, और उसने सोने के 50 अंकड़े बनाए और उनके द्वारा पर्दों को एक दूसरे से ऐसा जोड़ा कि निवास मिलकर एक हो गया। फिर निवास के ऊपर तंबू के लिए उसने बकरी के बाल के 11 पर्दे बनाए। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई, और 11 पर्दे एक ही नाप के थे। इनमें से उसने 5 पर्दे अलग और 6 पर्दे अलग जोड़ दिए, और जहाँ दोनों जोड़े गए, वहाँ की छोरों में उसने 50-50 फंदे लगाए। और उसने तंबू के जोड़ने के लिए पीतल के 50 अंकड़े भी बनाए, जिससे वह एक हो जाए। और उसने तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना, और उसके ऊपर के लिए सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनाया। फिर उसने निवास के लिए बबूल की लकड़ी के तख्तों को खड़े रहने के लिए बनाया। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हुई। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई 2-2 चूलें बनी। निवास के सब तख्तों को उसने इसी भांति बनाया। उसने निवास के लिए तख्तों को इसी रीति से बनाया कि दक्षिण की ओर 20 तख्ते लगे, और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसकी 2 चूलों के लिए उसने 2 कुर्सियां बनाई। और निवास की दूसरी ओर और अर्थात उत्तर की ओर के लिए भी उसने 20 तख्ते बनाए, और इनके लिए भी उसने चांदी की 40 कुर्सियां, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां बनाई। और निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिम की ओर के लिए उसने 6 तख्ते बनाए, और पिछले भाग में निवास के कोनों के लिए उसने 2 तख्ते बनाए। वे नीचे से 2-2 भाग के बने, और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कड़े में मिलाए गए। उसने उन दोनों तख्तों का आकार ऐसा ही बनाया।
इस प्रकार 8 तख्ते हुए और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हुई, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हुई। फिर उसने बबूल की लकड़ी के बेड़े अर्थात निवास की एक ओर के तख्तों के लिए 5 बेड़े और निवास की दूसरी ओर के तख्तों के लिए 5 बेड़े, और निवास का जो किनारा पश्चिम की ओर पिछले भाग में था उसके लिए भी 5 बेड़े बनाए। और उसने बीच वाले बेड़े को तख्तों के मध्य में तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने के लिए बनाया। और तख्तों को उसने सोने से मढ़ा और बेड़ों के घर का काम देने वाले कड़ों को सोने के बनाया और बेड़ों को भी सोने से मढ़ा। फिर उसने नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का बीच वाला पर्दा बनाया। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बना। उसने उसके लिए बबूल के 4 खंभे बनाए और उनको सोने से मढ़ा। उनकी घुंडियाँ सोने की बनी और उसने उनके लिए चांदी की 4 कुर्सियाँ ढाली। उसने तंबू के द्वार के लिए भी नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ पर्दा बनाया। और उसने घुंडियों समेत उसके 5 खंभे भी बनाए और उनके सिरों और जोड़ने की छड़ों को सोने से मढ़ा और उनकी 5 कुर्सियां पीतल की बनाई। वाचा का संदूक बनाया जाना। फिर बसलेल ने बबूल की लकड़ी का संदूक बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। उसने उसको भीतर बाहर चौके सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की बाड़ बनाई। और उसके चारों पायों पर लगाने को उसने सोने के 4 कड़े ढाले, 2 कड़े एक ओर और 2 कड़े दूसरी ओर लगे। फिर उसने बबूल के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा और उनको संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डाला कि उनके बल संदूक उठाया जाए। फिर उसने चोखे सोने के प्रायश्चित वाले ढकने को बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की थी। और उसने सोना गढ़कर 2 करूब प्रायश्चित के ढकने के ऊपर सिरों पर बनाए। एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर बना। उसने उनको प्रायश्चित के ढकने के साथ एक ही टुकड़े के दोनों सिरों पर बनाया। और करूबों के पंख ऊपर से फैले हुए बने और उन पंखों से प्रायश्चित का ढकना ढपा हुआ बना। और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर किए हुए बने। पवित्र मेज का बनाया जाना। फिर उसने बबूल की लकड़ी की मेज को बनाया। उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। और उसने उसको चोखे सोने से मढ़ा और उसमें चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। और उसने उसके लिए 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी और इस पटरी के लिए चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। उसने मेज के लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उन चारों कोनों में लगाया जो उसके चारों पायों पर थे। वे कड़े पटरी के पास मेज उठाने के डंडों के खानों का काम देने को बने। उसने मेज उठाने के लिए डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाया और सोने से मढ़ा। और उसने मेज पर का सामान अर्थात परात, धूपदान, कटोरे और उंडेलने के बर्तन सब चोखे सोने के बनाए। सोने की दीवट का बनाया जाना। फिर उसने चोखा सोना गढ़ के पाए और डंडी समेत दीवट को बनाया। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। और दीवट से निकली हुई 6 डालियां बनी। 3 डालियां उसके एक ओर से और 3 डालियां उसके दूसरी ओर से निकली हुई बनी। एक एक डाली में बादाम के फूल के सरीखे 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल बना।
दीवट से निकली हुई उन 6 डालियों का यही आकार हुआ, और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान अपनी अपनी गांठ और फूल समेत 4 पुष्पकोश बने। और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक एक गांठ और दीवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। गांठें और डालियां सब दीवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। सारा दीवट गढ़े हुए चोखे सोने का और एक ही टुकड़े का बना। और उसने दीवट के 7 दीपक और गुलतरास और गुलदान चोखे सोने के बनाए। उसने सारे सामान समेत दीवट को किक्कार भर सोने का बनाया। धूप वेदी का बनाया जाना। फिर उसने बबूल की लकड़ी की धूप वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की थी। वह चौकोर बने, उसकी ऊंचाई 2 हाथ की थी और उसके सींग उसके साथ बिना जोड़ के बने थे। ऊपर वाले पल्लों और चारों ओर के बाजुओं और सींगों समेत उसने उस वेदी को चोखे सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। और उस बाड़ के नीचे उसके दोनों पल्लों पर उसने सोने के 2 कड़े बनाए जो उसके उठाने के डंडों के खानों का काम दें। और डंडों को उसने बबूल की लकड़ी का बनाया और सोने से मढ़ा। धूप और अभिषेक के तेल का बनाया जाना। उसने अभिषेक का तेल और सुगंध द्रव्य का धूप गंधी की रीति के अनुसार बनाया। होम वेदी का बनाया जाना। फिर उसने बबूल की लकड़ी की 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वह चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उसने उसके चारों कोनों पर उसके 4 सींग बनाए। वे उसके साथ बिना जोड़ के बने। और उसने उसको पीतल से मढ़ा। और उसने वेदी का सारा सामान अर्थात उसकी हड्डियां, फावड़ियां, कटोरों, कांटों और करछों को बनाया। उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया। और वेदी के लिए उसके चारों ओर की कंगनी के तले उसने पीतल की जाली की एक झंझरी बनाई। वह नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची। उसने पीतल की झंझरी के चारों कोनों के लिए 4 कड़े ढाले जो डंडों के खानों का काम दे। फिर उसने डंडों को बबूल की लकड़ी का बनाया और पीतल से मढ़ा। तब उसने डंडों को वेदी के किनारों के कड़ों में वेदी के उठाने के लिए डाल दिया। वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनाया था। पीतल की हौदी का बनाया जाना। उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए। निवास स्थान का आंगन बनाया जाना। फिर उसने आंगन बनाया और दक्षिण की ओर के लिए आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उसने उसके लिए 20 खंबे और उनकी पीतल की 20 कुर्सियां बनी और खंभों की घुंडियों और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। और उत्तर की ओर के लिए भी 100 हाथ लंबे पर्दे और उनके लिए 20 खंबे और इनकी पीतल की 20 कुर्सियां बनी। और खंभों की गुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बने। और पश्चिम की ओर से और के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उनके लिए 10 खंबे और 10 ही उनकी कुर्सियां थी। और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की थी। और पूरब की ओर से वह 50 हाथ के थे। आंगन के द्वार के एक ओर के लिए 15 हाथ के पर्दे बने और उनके लिए 3 खंबे और 3 कुर्सियां थी। और आंगन के द्वार के दूसरी ओर भी वैसा ही बना था। और आंगन के दरवाजे के इधर और उधर
15-15 हाथ के पर्दे बने थे और उनके लिए 3 ही 3 खंभे और 3 ही 3 उनकी कुर्सियां भी थी। आंगन के चारों ओर सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने हुए थे और खंभों की कुर्सियां पीतल की और गुंडियां और छड़े चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और आंगन के सब खंभे चांदी की छड़ों से जोड़े गए। आंगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था। वह नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी और उसकी ऊंचाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की थी और उनके लिए 4 खंभे और खंभों की 4 कुर्सियां पीतल की बनी। उनकी घुंडियां चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और उनकी छड़ें चांदी की बनी और निवास और आंगन के चारों ओर के सब खूंटे पीतल के बने थे। निवास स्थान में प्रयुक्त धातुओं का विवरण, साक्षी पत्र के निवास का सामान जो लेवियों के सेवा कार्य के लिए बना और जिसकी गिनती हारून याजक के पुत्र ईतामार के द्वारा मूसा के कहने से हुई थी, उसका विवरण यह है, जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसको यहूदा के गोत्र वाले बसलेल ने, जो हूर का पोता और उरी का पुत्र था, बना दिया और उसके संग दान के गोत्र वाले अहीसामाक का पुत्र ओहोलियाब था, जो नक्काशी करने और काढ़ने वाला और नीले बैंगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई करने वाला निपुण कारीगर था। पवित्र स्थान के सारे काम में जो भेंट का सोना लगा, वह पवित्र स्थान के सेकेल के हिसाब से 29 कीकार और 730 सेकेल था और मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी पवित्र स्थान के सेकेल के हिसाब से 100 कीकार और 1775 सेकेल थी, अर्थात जितने 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के गिने गए थे वे 6,03,000 और 3,550 पुरुष थे और एक एक जन की ओर से पवित्र स्थान के सेकेल के अनुसार आधा सेकेल जो 1 बेका होता है मिला और वह 100 कीकार चांदी पवित्र स्थान और बीच वाले पर्दे दोनों की कुर्सियों के ढालने में लग गई। 100 कीकार से 100 कुर्सियां बनी, एक एक कुर्सी 1 कीकार की बनी और 1775 सेकेल जो बच गए उनसे खंभों की घुंडियां बनाई गई और खंभों की चोटियां मढ़ी गई और उनका छड़े भी बनाई गई और भेंट का पीतल 70 कीकार और 2,400 सेकेल था। इससे मिलाप वाले तंबू के द्वार की कुर्सियां और पीतल की हौदी, पीतल की झंझरी और वेदी का सारा सामान और आंगन के चारों ओर की कुर्सियां और उसके द्वार की कुर्सियां और निवास और आंगन के चारों ओर के खूंटे भी बनाए गए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद उस सुंदर से वचन के लिए। इन जो आज के वचन हमने पुराने नियम से पढ़े हैं, इसमें जो परमेश्वर ने वेदी को बनाना था और वस्त्र बनाने थे, इन सब चीज़ों के बारे में परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी मूसा को और जिनको परमेश्वर ने चुना हुआ था कि ये लोग ये चीज़ों को बनाएंगे, तो इसमें उन्हीं सारी बातों का विवरण दिया हुआ है कि कौन किसने क्या क्या बनाया हुआ है। और जो हमने 23 अध्याय नए नियम में पढ़ा था, उसमें शास्त्रियों और फरीसियों को से सावधान होने के लिए परमेश्वर बोलते हैं कि उनके से काम नहीं करना, उनकी बातों में नहीं आना, सब कुछ करना, सब रखना, लेकिन उनसे उनकी बातों में नहीं आना, क्योंकि वो जो हैं अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, बहुत बड़ा, मतलब वो चाहते हैं कि हमें बाज़ारों में लोग नमस्कार करें, हाँ, हमें बोले कि हाँ ये बहुत बड़े हैं, प्रभु के दास हैं, ऐसे करके। तो वो अपनी अपनी ऊंची स्थान चाहते थे अपने इस समाज में। उनसे परमेश्वर दूर रहने के लिए बोलते हैं
और जो आगे हम पढ़ते शास्त्रियों और फरीसियों के पाखंड की भर्त्सना, उसमें जो पाखंड वो लोग करते रहते थे ना किसी न किसी बात को लेके, तो उनसे परमेश्वर सावधान रहने के लिए बोलता है और उनको भर्त्सना परमेश्वर देता का है। वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। जैसा कि आज हमने सीखा कि हमें पाखंडी नहीं बनना है, हमें दिखावटी जीवन नहीं जीना है, तो हमें अपने आप को जांचना है और परखना है कि कहीं हमारे अंदर ऐसा कुछ तो नहीं है। तो आज का बस यहीं तक। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। डे 37 37वें दिन में मिलते हैं और कुछ नया सीखते हैं, नए नियम से और पुराने नियम से। बहुत ही इंटरेस्टिंग हर दिन बनता जा रहा है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।